Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you. रवि और विजय अपनी कार में सफ़र करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। पूरे दिन गाड़ी चलाने के बाद वो एक पुराने गांव में पहुंचे, लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी चलते चलते बंद हो गई और उन्होंने गाड़ी का इंजन खोल के देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था, जिसकी वजह से गाड़ी नहीं चल पा रही थी। रात का समय था और रवि और विजय की शक्ल पे टेंशन की लकीरें साफ दिख रही थी और ना जाने उनकी किस्मत में क्या लिखा था कि उसी वक्त ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई। वो दोनों जल्दी से अपनी कार में बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि शायद गाड़ी का इंजन थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और वो यहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी उनकी गाड़ी चालू नहीं हुई। अब इधर उधर उन्होंने नज़र घुमाते हुए देखा तो उन्होंने एक पुराना सा खंडहर जैसा हॉल देखा जिस पे सर्कस लिखा हुआ था। विजय को उस खंडहर के अंदर एक रोशनी नज़र आई, जिसे देख के वो रवि से बोला, रवि वो जो खंडहर जैसी जगह है ना, शायद वहाँ कोई रहता है। देख मैंने अभी वहाँ पे रोशनी देखी, चल वहाँ चलते हैं, वहाँ ज़रूर कोई हमारी हेल्प करेगा। वो दोनों दरवाजे पे खड़े ही थे, तभी रवि विजय से पूछता है कि अरे भाई, तुझे पक्का यकीन है ना कि यहाँ कोई रहता होगा? तूने पक्का कोई रोशनी देखी भी है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता इस खंडहर सी जगह पे कोई इंसान रहेगा। जिसके जवाब में विजय कहता है कि भाई चल दरवाज़ा नॉक करते हैं, कोई होगा तो ज़रूर बाहर आएगा। और वो जैसे ही दरवाजे को नॉक करने के लिए उस पर हल्का सा हाथ मारने जा ही रहे थे, वैसे ही दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन क्या करें, उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो धीरे धीरे सर्कस के अंदर चले जाते हैं और वहाँ आवाज़ लगाना शुरू करते हैं, अगर कोई वहाँ रहता होगा तो उनकी हेल्प करने का, इस उम्मीद में। और फिर अचानक से उन्हें किसी की कदमों की चलने की आवाज़ आती है, जिसे सुन के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि शायद यही है जो हमारी हेल्प कर पाएगा। और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है, जो कि हाथ में लाठी लिए उनके पास आ रहा था। और वो उनके पास आके कहता है कि अरे बेटा, आप दोनों इतनी रात को हमारे सर्कस में क्या करने आए हो? जिसे सुनने के बाद वो दोनों अपने साथ हुई सारी बातें को उस बूढ़े आदमी को बताते हैं, जिसे सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी सिर्फ एक ही बात कहता है, कोई बात नहीं बेटा, अब यहाँ आए हो तो हमारा शो देख कर ही जाना। और ये बात सुन के उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उस खंडहर जगह पे जहाँ कोई इंसान रहना तक पसंद नहीं करेगा, वहाँ ये बूढ़ा आदमी शो करने की बात कर रहा था। और वो बूढ़ा आदमी ये बात कह के धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा। और वो देखते ही देखते अंधेरे में कुछ ऐसा गायब हो गया जैसे वो वहाँ आया ही नहीं था। फिर ये सब देख के विजय रवि से कहता है कि रवि भाई सुन, चल भाग यहाँ से, मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, यहाँ शायद कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है, चल भागते हैं यहाँ से। और रवि और विजय दोनों दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। और वो जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जहां से वो आए थे वहां कोई दरवाज़ा है ही नहीं। वो दरवाज़ा कुछ ऐसे गायब हो गया था जैसे वहां कभी दरवाज़ा बना ही नहीं था। रवि और विजय अब पूरी तरीके से पसीने से भीग चुके थे। फिर रवि को अचानक से उसकी पॉकेट में कुछ महसूस होता है और वो अपनी पॉकेट में हाथ डाल देता है तो उसे एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है। और वो उस कागज़ के टुकड़े को खोल के देखता है तो उस कागज़ के टुकड़े पे लिखा होता है वेलकम टू द शो। वो कागज़ का टुकड़ा कुछ और नहीं, उसी सर्कस
के शो का टिकट था। फिर वो दोनों इधर से उधर इस उम्मीद में भागने लगते हैं कि शायद कोई तो रास्ता होगा जिसकी मदद से वो इस सर्कस से बाहर निकल पाएंगे और अपनी जान को बचा पाएंगे। काफ़ी देर तक भागने के बाद भी उनको कोई रास्ता नहीं मिला। वो इधर उधर भागते रहे, लेकिन आखिर में वो काफ़ी ज़्यादा थक गए। और काफ़ी ज़्यादा थक जाने के बाद और रवि को दिखता है कि वो खंडहर सी जगह एक खूबसूरत से सर्कस में बदल रही है। सारी लाइट्स ऑन हो रही है और सारे फैंस चालू हो रहे हैं। और वो विजय से कहता है कि अरे विजय, अरे यार ये जगह तो यार जन्नत है यार, देख तो सही कितनी खूबसूरत लाइट्स है यहाँ पे। अरे यार फैंस देख चालू हो रहे हैं, देख सामने शो शुरू होने वाला है, चल बैठ जा शो देखते हैं। और ये सब सुन के विजय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो जगह अभी भी खंडर और गंदी पड़ी हुई थी। विजय रवि को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, अबे साले पागल, तू पागल हो गया है? ये कौन सी लाइट जल रही है यहाँ? हाँ, इस खंडर सी जगह पे कौन सा फैन चल रहा है? देख एक किरण भी नहीं है। और वो दोनों वापस भागने लगते हैं और इसी भागने के बीच में ही रवि बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। विजय उसे देखकर बोलता है कि अबे भाग भाई भाग, यहाँ हम जिंदा नहीं बचेंगे भाई, यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है, यहाँ से भाग, जल्दी भाग, कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ भाई। लेकिन जैसे रवि को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, रवि धीरे से उठता है और वहाँ सामने रखी सीट्स में से एक सीट पे जाके बैठ जाता है और सामने देख के कुछ ऐसे मुस्कुराता है जैसे सामने कोई शो चल रहा हो। और ये सब देख के विजय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो वापस से रवि को आवाज़ लगाता है, अबे पागल है क्या? बैठ क्यों गया? भाग यहाँ से, रास्ता ढूंढ यहाँ का, कहाँ से बाहर निकलेंगे हम? जिसके जवाब में रवि कुछ नहीं कहता और मुस्कुराते हुए सामने देखने लगता है। और फिर जब विजय को कोई और रास्ता नहीं मिलता तो वो तुरंत अपने पापा को कॉल करने के लिए नंबर मिलाता है। लेकिन उसके कपकपाते हुए हाथ इतने कपकपा रहे थे कि गलती से कॉल लॉक्स में से अपने पापा की जगह उससे रवि का नंबर डायल हो जाता है। और जब रवि का नंबर डायल होता है तो उसके फ़ोन की आवाज़ किसी दूर अंधेरे कोने में से आ रही होती है, जिसे सुन के विजय बोलता है कि अबे तेरा फ़ोन कहाँ है? हाँ, जेब में देख अपने। और जिसके जवाब में रवि कहता है कि अबे भाई शायद गिर गया, चल छोड़ना फ़ोन, सामने देख शो चल रहा है। और ये सब देख के विजय की आंखें और फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहता है कि अबे इतना महंगा फ़ोन है, उसको लेके आना पड़ेगा, मैं लेके आता हूँ, मर यहीं पे तू। और ये कह के विजय उस अंधेरे की तरफ बढ़ने लगता है और वो बढ़ते बढ़ते उस आवाज़ का पीछा करता है जहाँ से वो आ रही थी। और वो देखता है कि रवि के फ़ोन की आवाज़ किसी के पॉकेट में से आ रही थी। पॉकेट किसी और की नहीं, रवि की लाश की थी। क्योंकि और विजय ये सब देख के इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो वहीं पे गिर जाता है और वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है कि अगर रवि की लाश यहाँ पड़ी हुई है तो वो सीट पे कौन बैठा था। और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। असल में रवि की मौत तो जब वो गिरा था तभी हो गई थी। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाया और उसी सदमे की वजह से उसकी मौत हो गई। और विजय ये सब देख के हैरान हो ही रहा था, उसी वक्त अचानक से उसके कान में किसी की आवाज़ आती है, शो ख़त्म हुआ, वापस ज़रूर आना। और ये आवाज़ सुन के विजय अपने होश खो देता है और उसी वक्त उसे दिखता है कि वो एग्ज़िट डोर जहाँ से वो दोनों रवि और विजय अंदर आए थे वो खुल चुका है। और विजय अपनी पूरी जान लगा के वहाँ से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठ के
और वो तुरंत गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को स्टार्ट करता है और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो तेज़ी से गाड़ी को उस गांव से, उस जगह से बहुत दूर ले जाता है। और जब वो उस गाड़ी को वहाँ से ले जा रहा होता है तो रास्ते में ही उसे अपनी जेब में कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जेब में कुछ है और वो जब अपनी जेब को चेक करता है तो उसकी जेब में भी एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिस पे लिखा होता है, आगे खोलो। और इसी के साथ विजय की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि विजय अभी भी उसी सर्कस में है और वो ये सब सपना देख रहा था। और जब वो खड़ा होता है तो वो जो देखता है उसे देख के किसी का भी दिल दहल जाए। वो देखता है कि इस बार रवि के साथ साथ विजय की भी लाश वहीं पड़ी हुई है, यानी उसकी खुद की लाश रवि की लाश के बगल में पड़ी हुई है। और उसी वक्त विजय के कंधे पे किसी का हाथ आता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो हाथ और किसी का नहीं, रवि का होता है। और फिर उस पूरे सर्कस में एक आवाज़ गूंजती है, अब आप भी हमारे साथ रहेंगे, अब आपको भी हमारे साथ इस सर्कस में रहना पड़ेगा। और ये आवाज़ सुन के रवि और विजय दोनों वहीं रोने लगते हैं, या कहो रवि और विजय की आत्माएं वहाँ रोने लगती हैं।